नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नीलेश वाला और आज का वीडियो है मेरे स्पेशल फ्रेंड्स के लिए जो है 11 साइंस के अंदर। आप जैसा कि जानते हैं कि मैंने यहाँ पे माय स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल के अंदर 11 साइंस केमिस्ट्री के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रखा था, लेकिन वो इनकम्प्लीट था। तो आज हम थोड़ा और उसके अंदर कवर करने वाले हैं। हम सिर्फ आज 4 या 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हर एक वीडियो में से 4-5 न्यूमेरिकल करते जाएंगे और वैसे पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके साथ एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए, जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन था 2.21 कंप्लीट हो गया था और 2.22 तक पहुंचे थे। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है वो रीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दैट इज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल दिया है Na+, K+, Mg+2, Ca+2, S-2 एंड Ar। तो जिस स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो चलो पहले हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के अंदर क्या होता है। आपको पता है कि जब यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात की तो हमको डील करना है किसके साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। तो जब कैटायन फॉर्म होता है तो कैटायन कैसे फॉर्म होता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होता है, वो आउटर ऑर्बिट से रिमूव होता है। लेकिन अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, वो थोड़ी रिमूव होने वाला है। प्रोटॉन तो वही रहेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर से रिमूव हो रहा है, ऑर्बिट में से रिमूव हो रहा है, लेकिन अंदर पॉजिटिव चार्ज रिमूव नहीं हो रहा है। तो जो 1:1 बैलेंस था, एक प्रोटॉन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब कि अब ये हमारा बन जाएगा पॉजिटिव आयन, जिसको हम कैटायन बोलते हैं। तो जब भी हम कैटायन बोलेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर +1 चार्ज है तो, अगर +2 चार्ज है मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। वैसे +3 +4 तो क्या हुआ, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है और +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन कम है। और अगर एनायन की बात करें तो एनायन के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होता है तब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको बैलेंस करने के लिए न्यूक्लियस में तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो इसीलिए जो पूरा एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसको हम बोलते हैं एनायन। तो देखो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो बन गया एनायन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और प्रोटॉन्स तो जितने हैं उतने ही हो गए। राइट, मतलब जो न्यूट्रल एटम में थे उतने ही प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है अब ज़्यादा बढ़ गया। ओके, तो चलो अब हम थोड़ी स्पीसीज के बारे में बात करें। तो मैंने बोला कि न्यूट्रल एटम होता है, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं कि एटॉमिक नंबर जितने, और न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन है उतने क्या हो गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन ही हो गए। अब यहाँ पे देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब भी पता चल गया, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में भी पता चल गया कि पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, लेस हो गए, वाइल इन द केस ऑफ नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, ज़्यादा हो गए। अब मैं पहला एग्जाम्पल लेने वाला हूँ Na+ का। तो Na+ किस में से बना है, Na में से बना है, मतलब सोडियम में से बना है, और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मतलब उसके अंदर क्या हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए तो 11 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, अगर मैं न्यूट्रल स्पीसीज की बात कर रहा हूँ तो। अब जैसा देखो कि यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, Na+ है, दैट मीन्स सोडियम प्लस है, उसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कम होगा, मतलब होगा यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड एग्जाम्पल है पोटेशियम, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, मतलब उसके अंदर 19 प्रोटॉन है तो 19 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम बात करें K+ आयन की तो उसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो 19 में से 1 जाएगा तो होगा 18, तो 18 हो गए इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, K+ के अंदर। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है Mg+2, लेकिन Mg+2 कहाँ से मिला है, Mg में से मिला है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब यहाँ पे देखो 12 उसका एटॉमिक नंबर है, मतलब 12 प्रोटॉन हो गए, तो 12 क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन होगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा चार्ज है, +2 चार्ज है, और +2 चार्ज का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन था न्यूट्रल एटम के अंदर, अब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो कितना चार्ज होगा, यस, अब 10 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है Ca+2, और Ca बनता है कैल्शियम में से,
और जो Ca है कैल्शियम का न्यूट्रल एटम, उसका एटॉमिक नंबर है 20। तो 20 प्रोटॉन मतलब 20 इलेक्ट्रॉन, और इस 20 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 20 - 2, दैट मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन बचे। नेक्स्ट जो है वो है S-2। अगेन सल्फर है तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो 16 प्रोटॉन है तो 16 क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। ये मैं नॉर्मल सल्फर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर S-2 है, अब आपको पता है कि नेगेटिव आयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए। अब -2 चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। तो 16 + 2 तो क्या आएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट एग्जांपल है आर्गोन, और ये न्यूट्रल है, राइट? यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है आर्गोन पे, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने प्रोटॉन हो गए और इतने ही क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो इन द केस ऑफ आर्गोन यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ कि इस लिस्ट में से किस किस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे सोडियम प्लस एंड Mg+2, इन दोनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये क्या हुई? पहली आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हुई। और यहाँ पे 18 18 18 18 मतलब K+, Ca+2, S-2 एंड आर्गोन, इन सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चारों चार क्या हुए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मतलब हमारे पास 2 ऐसे ग्रुप मिले। एक ग्रुप था 10 इलेक्ट्रॉन्स का और दूसरा ग्रुप था 18 इलेक्ट्रॉन का। तो अब आपको पता चल गया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखना है कि वो कैटायन है, एनायन है या न्यूट्रल है। अगर कैटायन है तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, लेकिन कैटायन है मतलब क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो जितने प्रोटॉन है उसमें से इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अगर +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, एंड सो ऑन। अगर मैं बात करूं नेगेटिव आयंस की, तो नेगेटिव आयंस मतलब एनायंस में क्या होगा? जितने प्रोटॉन होंगे, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन जितना नेगेटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? एडिशन में ज़्यादा हो गए। सो आई थिंक ये आपको फंडा क्लियर हो गया है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2.23, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस है। हम 1 बाय 1 तीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसको समझने के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। तो पहले मैं बताऊं कि SpDF ये सब ऑर्बिटल्स है, और ये जो ऑर्बिटल्स है उनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, 6, 10 एंड 14। डोंट वरी, ये पूरा मैंने अभी नेक्स्ट आगे समझाया है। ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए आप इतना सा शॉर्टकट अभी याद रखें। तो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है वो ऑफ-बाउ रूल से फॉलो होता है, राइट? मतलब कि जो भी एनर्जी दी है वो एनर्जी से पूरे ऑर्बिटल को अरेंज किया है। आप मुझे ये बताओ कि जब भी बिल्डिंग बनानी होती है या कोई घर बनाना होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? तो सबसे पहले बनता है उसका बेस बनता है, और धीरे धीरे उसके ऊपर बिल्डिंग बनती है। तो वैसे यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है वो एनर्जी का सीक्वेंस है। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए वो कहाँ पे ऐड हो गए? तो सबसे कम जिसकी एनर्जी है, जो एनर्जी लेवल सबसे कम वाला है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले ऐड हो गए, एंड सो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं अगर 1s से स्टार्ट करता हूँ तो देखो 1s से उसके बाद कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन? 2s, देन 2p, 3s, देन जाएगा 3p, 4s, वो खत्म हो जाने के बाद 3d, 4p, 5s, और जाएगा 4d, 5p, 6s, देन इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 4f के अंदर, 5d के अंदर, 6p के अंदर, 7s के अंदर, और वो फिलअप हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5f, 6d एंड 7p। तो ये जो पूरा सीक्वेंस था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6 आ सकते हैं, d में 10 और f में 14। क्यों आएंगे वो हम आगे भी देखने वाले हैं। डोंट वरी, डोंट बी पैनिक, हम सब कुछ यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करेंगे, आप जरा भी फिक्र मत करो। ओके, तो चलो अब देखो क्वेश्चन क्या है वो रीड करो। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयन। यहाँ पे H- है, Na+ है, O-2 एंड F-। मैंने यहाँ पे वो एनर्जी सीक्वेंस ऑलरेडी लिख के रखा है जो आपके काम में आएगा। तो चलो, जो पहला एग्जांपल है वो है H-। H- मतलब हाइड्रोजन से बना है H-। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है कितना? 1, और माइनस मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए टोटल?
2 इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे कन्फिग्रेशन H- का 1s2 होगा। यहाँ पे जो ऊपर लिखा है ना वो क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाता है, और ये 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और s ऑर्बिट का दिखाता है, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। हम इस एग्जाम्पल मतलब इस वीडियो के अंदर क्वांटम नंबर्स भी कवर करने वाले हैं, जो भी आगे देखेंगे हम, राइट। तो चलो उस क्वांटम नंबर पे डिटेल में जाऊंगा, ये s क्या है, p क्या है, d क्या है, f क्या है, और चारों के चारों क्वांटम नंबर भी हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा एग्जांपल है Na+, ऑफ कोर्स Na में से Na+ निकला है, और आप जानते हैं कि Na+ उसका मतलब क्या है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। तो पहले हम लिखेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप जानते हो कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, यस 11 है। तो चलो 11 प्रोटॉन हो गए तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप किए किसके, सोडियम के, तो 2 + 2 + 6 एंड 1 हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे फिलअप किए, हमने इसी ऑर्डर में उसको फिलअप किए हैं जो आप बहु प्रिंसिपल को फॉलो करता है, राइट। अब देखो Na+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, तो वो कहाँ से कम हुआ होगा, तो ये 3s में से। अब ये इसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, जो लास्ट में होती है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाई होता है उसको वैलेंस ऑर्बिट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हुआ है, तो चलो ये रिमूव हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1s2 2s2 2p6, और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हुआ, Na+ का हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है O-2, तो वो तो आप भी अब समझ गए होंगे, ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है कितना, आपको पता होना चाहिए शायद, 8 है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4। अब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो वो कहाँ पे फिलअप हो गए, देखो p की कैपेसिटी कितनी है, 6 की, राइट। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। अभी हमारे पास कितने हैं, 4 है, और 2 यहाँ पे डालने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा O-2 का, 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। F- की बात करें तो वह फ्लोरीन में से बनता है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है कितना है, कितना होगा आपको पता है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 9 है, राइट। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन फिलअप कैसे करेंगे, देखो 2 + 2 + 5 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन ये तो फ्लोरीन के बारे में था, लेकिन F- फ्लोराइड आयन के केस में क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एडिशनल होगा, और वो कहाँ पे जाएगा, 2p में जाएगा, क्योंकि 2p की कैपेसिटी कितनी है, 6 की। अभी उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक और यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। तो अब ये आपको 2.23 पता चल गया है। अब ये नहीं, कोई भी एग्जांपल आपको दे तो आपको अगर ये वाला सीक्वेंस पता हो, राइट, तो आप कोई भी एटम या एलिमेंट का कैटायन एनायन जो भी हो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिलअप कर सकते हो। लेकिन आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, अगर कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, और एनायन है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। ओके, जैसा अभी आगे के न्यूमेरिकल में किया था वैसा ही हमको करना है। अब 2.23 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय 3s1 3p3 एंड 3p5। तो चलो क्वेश्चन समझ में आया आपको। एक क्वेश्चन किसके बारे में, कि हमको क्या करना चाहिए, क्या पूछा है हमको, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हुज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है, 3s1 2p3 एंड 3p5। तो हमको एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना कन्फिग्रेशन क्या हो, एक का 3s1 हो, 2p3 हो या 3p5, ये तीनों करने हैं। तो चलो पहले बात करते हैं 3s1 की। तो 3s1 कैसे होगा, स्टार्टिंग कहाँ से करना पड़ेगा हमको, तो 1s2 से 2s2 2p6 और उसके बाद क्या आएगा 3s1 एज पर दिस ऑर्डर, राइट, जो हमने आउट प्रिंसिपल में किया था। तो चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो, कितने हो गए, 2 + 2 + 6 + 1, तो कितने हुए, 11 हुए। और 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या हो गए, प्रोटॉन हो गए इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगी उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 होगा। अब सेकंड एग्जांपल तो नहीं है, ये न्यूमेरिकली है क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है 2p3। तो चलो 2p3 मतलब कहाँ तक जाना है हमको, देखो 1s2 2s2
और 2p यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा 3 है। तो देखो यहाँ पे काउंट करो कितना होगा, 2 + 2 + 3, तो नंबर हुआ कितना 7। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा 7 होगा। और आगे जाए तो क्वेश्चन है 3p5 का, तो वो फिलअप होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। इन सब का समेशन करोगे आप किसका, 2 + 2 + 6 + 2 + 5, तो आंसर आएगा 17। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर कितना होगा 17 होगा। तो ये था 2.23 का सेकेंड पार्ट। अब हम आगे जाएंगे उसके थर्ड पार्ट में, जो क्वेश्चन है विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड किया है। जो हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे उसको अब शॉर्ट में ऐसे लिखा है He2S1, नियोन 3s2 3p3, आर्गोन 4s2 3d1। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है हीलियम 2s1 से। तो देखो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है। तो यहाँ पे 1s2 2s1 ऐसा होगा। तो देखो हीलियम के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1s2 और 2s1 एज इट इज। तो 2 + 1 दैट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, और 3 किसका एटॉमिक नंबर है, लिथियम का नंबर है, और एलिमेंट का सिंबल है Li। अब सेकंड केस में क्या है, बी में नियोन 3s2 3p3। अब नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, तो 1s2 2s2 2p6, इतना क्या होगा नियोन का होगा, क्योंकि नियोन कितना है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। तो 10 इलेक्ट्रॉन को लिखने की वजह से हम क्या लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्या लिख देंगे, सिर्फ नियोन। तो अब नियोन के प्लेस पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1s2 2s2 2p6, और बाद में 3s2 3p3, तो एज इट इज। अब इन सब का समेशन करो कि 2 + 2 + 6 + 2 + 3, कितना आंसर आएगा 15। और ये 15 जो एटॉमिक नंबर है वो है फॉस्फोरस का, जिसका सिंबल है P। नेक्स्ट है आर्गोन 4s2 3d1। अब ये आर्गोन 4s2 3d1 कैसे करेंगे, तो देखो आर्गोन का एटॉमिक नंबर है 18, तो वो इतने तक का कवर हो जाएगा 3p6 तक का। ओके, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कौन आ जाएगा एज इट इज, 4s2 और 3d1 आ जाएगा। इन सब का समेशन करोगे तो 21 होगा, और 21 एटॉमिक नंबर है किसका, स्कैंडियम का, जिसका सिंबल है Sc। तो शायद अब आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना आ गया है। और एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको पीरियोडिक टेबल के 1 to 30 एलिमेंट याद रहने ही चाहिए। अगर याद नहीं रहते तो 3-4 बार या 10-12 बार प्रैक्टिस करना, ये याद रह जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में रह के आपको एटॉमिक नंबर याद करना सीखना ही पड़ेगा, वरना उसका कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है। आपको शॉर्टकट बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे वे है। ओके, सर्च करना, अगर आपको नहीं मिलता है शॉर्टकट तो मुझे बताना, मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.24। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज द g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए आपका नॉलेज होना चाहिए अबाउट द क्वांटम नंबर्स। तो चलो ये क्वांटम नंबर्स थोड़े समझते हैं, उसके बाद ये सॉल्व करते हैं। तो चलो मैं इसके लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज देता हूँ क्वांटम नंबर का। डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं कि 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। फिर आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये सभी क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझें तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इंडिकेट करता है साइज एंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जो उसका सिंबल होता है एन होता है, राइट, वो इंटीजर नंबर होता है। अगर मैं बात करूं एजीमुथल क्वांटम नंबर का, जिसको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसका सिंबल होता है एल, और उसकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, एन पे, मतलब 0 to n-1। तो वो आपको जो देगा वो होगा एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो आपको बताएगा शेप ऑफ द ऑर्बिटल, राइट। अगर m की बात करें, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर, तो वो डिपेंड करता है L पे, जो होगा +L to 0 to -L तक उसकी वैल्यू होगी। और स्पिन क्वांटम नंबर होगा जिसकी सिर्फ 2 वैल्यू हो सकती है, 2 में से एक, आइदर +1/2 और -1/2। तो चलो
एम बताता है स्पेशल अरेंजमेंट और एस दिखाता है स्पिन, कि अप स्पिन है या डाउन स्पिन है। तो अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो l की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 0 to n-1, राइट। अब 0 to n-1 करेंगे तो 1 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर n = 2 लेंगे तो क्या मिलेगा, 0 to n-1 मतलब 2 वैल्यू मिलेगी, 0 and 1 मिलेगा। अगर n = 3 ले तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 0, 1 and 2। एंड 4 की बात करें, n की वैल्यू 4 ले तो हमें आंसर मिलेगा 0, 1, 2 and 3। तो ये थी किसकी वैल्यू, l की वैल्यू। अब मैं आपको बताऊं कि l के वैल्यू से क्या हमें पता चलता है, तो उससे हमें ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलता है। अगर l की वैल्यू 0 है तो उसको बोलेंगे s ऑर्बिटल, अगर l की वैल्यू 1 है तो p, 2 है तो d एंड 3 है तो उसको बोलेंगे f ऑर्बिटल, राइट। तो अब आपको sp-df के बारे में पता चल गया है। 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d एंड 3 का मतलब क्या हुआ, f ऑर्बिटल। ओके, चलो अब उसके अंदर थोड़ा और डिटेल जाएंगे, क्योंकि हमें अभी l और n के बारे में ही पता है, अभी m और s रहा है, राइट। तो चलो अब मैं m की वैल्यू में बारे में आपको बताऊंगा कि m की वैल्यू कैसे होगी, +l to 0 to -l। तो अगर मैं वैल्यू l = 0 लेता हूं तो 0, 0, 0 मतलब सिर्फ 0 रहा, तो एक ही नंबर मिलेगा, तो वो है s ऑर्बिट के अंदर एक ही सबसेल जो होता है 1, राइट, मतलब 0 वाला। अगर l की वैल्यू 1 लगे तो क्या आंसर हमें मिलेगा, +1 to 0 to -1, राइट। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिट मिलेगी किसके अंदर, p के अंदर, क्योंकि l = 1 तो क्या होगा, कौन सी ऑर्बिट होगी, p ऑर्बिट होगी ना। तो उसके अंदर 3 सबसेल मिलेंगे जिसको हम बोलेंगे px, py एंड pz, राइट। अगर मैं d ऑर्बिटल की बात करूं जिसमें l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, +2, +1, 0, -1 एंड -2। तो यहाँ पे हमको d कितनी ऑर्बिट मिलती है, 5 ऑर्बिट मिलती है, जो है dz2, dxy, dyz, dzx एंड dx2 - y2। तो इतनी 5 ऑर्बिट मिलेगी। और अगर मैं f ऑर्बिट की बात करूं तो वहां पे 7 ऑर्बिट मिलेगी। और एक चीज याद रखो आप कि ये जो सबसेल मिल रहे हैं, 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 7 मिला, इन सभी सबसेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। s के अंदर 1 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p के अंदर 3 सबसेल है मतलब 1 के अंदर 2, तो 3 के अंदर कितने आएंगे, 6 आएंगे। d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स है, तो ये 5 सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और f के अंदर 7 है मतलब 14, तो इसीलिए हम s में 2 लिखते हैं, p के अंदर मैक्सिमम 6 आएंगे, d के अंदर 10 लिखते हैं और f के अंदर कितना लिखेंगे, 14 लिखेंगे। तो ये तो sp-df का था। तो दोस्तों क्वांटम नंबर को अब एक चार्ट के फॉर्म में समझे, तो मैं अगर n की वैल्यू 1 लेता हूं तो l की वैल्यू मिलेगी मुझे 0, m की वैल्यू 0 तो उसको बोलेंगे 1s ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू में 2 लेता हूं तो मुझे मिलेंगे कितने, ऐसे 2 वैल्यू ऑफ l की, जो होगी l = 0 एंड 1। l = 0, m = 0 तो मिलेगा मुझे 2s ऑर्बिट। और l = 1 लिया तो उसके अंदर मुझे मिलेगी कितनी वैल्यू मिलेगी, m की -1, 0 एंड +1, तो वहां पे मुझे px, py, pz, यस, ये ऑर्बिट मिलेगी 3, 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो मुझे कितनी ऑर्बिटल्स मिलने वाली है, l की वैल्यू मिलेगी 0, 1 एंड 2, और पता है 0 एंड 1 हुआ तो s एंड p ऑर्बिट, लेकिन 2 हुई तो मिलेगी d ऑर्बिट। और d के अंदर dzxy, dyz, dzx, dx2 - y2 एंड dz2, मतलब टोटल 5 मिलेगी। और अगर n = 4 है तो अगेन 0, 1, 2 एंड 3, 1 हुआ, 0 हुआ तो s ऑर्बिट, 1 हुआ तो p, 2 हुआ तो d एंड 3 हुआ तो कौन सी, 4f ऑर्बिट मिलेगी। तो ये थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, राइट। अब जो क्वेश्चन था वो g ऑर्बिटल के बारे में था, तो वो कैसे करेंगे, अगर sp-df है तो आगे जाएंगे तो g आएंगे, तो वहां पे l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और आपको पता है m मतलब ये जो है l की वैल्यू फाइंड आउट कर, अगर मुझे l की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर वो 4 है तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है n पे, मतलब 0 to n-1 का आंसर कितना आना चाहिए, 4, तब जाके मुझे क्या मिलेगी, g ऑर्बिटल मिलेगी। अगर 0 to n-1 मतलब n-1 = 4 हुआ है
राइट, वो हमको पता है। तो मुझे फाइंड आउट करना है क्या, n। तो n को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो 1 -1 सामने जाएगा आजा तो हो जाएगा +1, और ये जब +1 होगा तो 4 + 1 तो क्या आंसर आएगा 5। तो मुझे अगर g ऑर्बिट चाहिए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, g सबसेल ऑर्बिटल का मिलेगा, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2.25 है, वो क्या है वो देखते हैं। An electron is in a one of the 3D orbitals. Give the possible value of n, l and m for this electron. तो चलो अब क्वेश्चन हमारा है 3D इलेक्ट्रॉन की वो चारों क्वांटम नंबर फाइंड आउट करने हैं जो अभी हमने सीख लिए है शॉर्टकट में। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो, और भी समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं सेपरेट वीडियो क्वांटम नंबर के बारे में ही बनाऊंगा, पूरा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं इस न्यूमेरिकल को कि अब हमें ये 3D ऑर्बिटल के जो भी सारे क्वांटम नंबर है वो फाइंड आउट करने हैं। तो चलो पहले तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो ऑर्बिट के नेम में ही आ जाता है, लाइक n तो इंटीजर क्वांटम नंबर, l है 0 to n-1, m है तो +l to 0 to -l, और s की वैल्यू होगी +1/2 एंड -1/2, जो इस न्यूमेरिकल में जो कि नहीं पूछा है। अब देखो 3D ऑर्बिट है तो जो n है वो तो नाम में ही दिख गया क्या है, 3 है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3। अब दूसरा बताया है 0 to n-1, वो बताया है l। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी तो 0 to 3-1 तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 0, 1 एंड 2, जो है वैल्यू ऑफ l, राइट। अब देखो यहाँ पे d ऑर्बिट क्लियरली बोल दिया है कि 3D ऑर्बिट। अब d ऑर्बिट का मतलब क्या होगा, l की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, d ऑर्बिटल बोलते हैं ना। तो टोटल m की वैल्यू कितनी मिलती है, +2, +1, 0, -1 एंड -2, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिट कहाँ गया है तो l की वैल्यू हमें 2 लेनी है, तो +2 to 0 to -2, तो कितना एरिया कवर होगा, +2, +1, 0, -1 एंड -2। तो ये था किसके बारे में, 3D ऑर्बिट के जितने भी क्वांटम नंबर पॉसिबल है उसके बारे में हमने बता दिया। अगर s पूछा होता तो उसकी 2 वैल्यू हो सकती थी, आइदर +1/2 या -1/2, दोनों में से एक होगी, राइट। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा उसमें हम जाएंगे 2.26 से 2.30 तक। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब हम रेगुलरली ये वीडियो अपलोड करते रहेंगे फॉर द एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और साथ में मेरे टेक्निकल वीडियो और एजुकेशनल वीडियो दोनों पैरेलल चलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिस ना हो जाए और आपको मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।